12वीं क्लास तक पढ़ी थी, इसकी पढ़ाई कराई, टीचर बनाया, इसको सक्सेस किया। ये तो मौज ले रही है, बाहर पिकनिक मनाने गई थी। ये जो सीधा साधा है, मजदूर है, तेरे पढ़ाई के लिए अपनी जमीन बेच दी है, अपना बच्चा होने का 10 साल का होने के बावजूद भी कि सरकारी नौकरी लगी है तो निश्चित रूप से उसे भी खाना खर्चा देना चाहिए। उसकी नौकरी लगी है, पति मजदूर है, मेहनत करता है, फोटोग्राफर है, सरकारी नौकरी है, और मेरे यहाँ तक प्रयासों से लगी है, मेरी जमीन भी की है, जायदाद भी की है, मगर इसने तो मेरी इज्जत तक बेच दी, सब कुछ उल्टा दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसका घर परिवार बर्बाद कर दिया। अब बेचारा वो कहाँ जाए, इस कंडीशन में कहाँ जाए, बताइए वो कैसे जिएगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। बिहार के वैशाली से पति पत्नी और वो की घटना आई है, जहां पर एक पति ने अपनी जमीन बेचकर अपनी पत्नी को पढ़ाया और जब वो सरकारी टीचर बन जाती है तो अपने पति को छोड़ देती है और पति को ही नहीं केवल 10 साल के बच्चे को भी छोड़ देती है और एक प्रेम प्रसंग में पड़ जाती है। पति ने इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के साथ बताया कि कितने संघर्ष के साथ उसने पढ़ाई करवाई थी। हालांकि इस बीच में जो पत्नी है, जिसका नाम गुंजन है, उसने भी इंटरव्यू दिया और कहा कि ये तमाम आरोप प्रत्यारोप झूठे हैं। लेकिन नंदा भाई राजपूत, क्योंकि इनका सीमा हैदर का मसला भी मेरे साथ बहुत वायरल हुआ था, हम लोगों ने जब बातचीत करी थी, उसके बाद ज्योति मौर्य की घटना आती है और अब ये गुंजन। हाँ तो गुंजन देख लो ये हालत क्या है। पति का प्यार, पति की वफा, पति निकला वफादार और निकली बेवफाई, और इसकी जमीन जायदाद मतलब कि बेच के इस पति ने इसकी कराई पढ़ाई, समझे। अब पढ़ाई करा दी तो कहीं ना कहीं इसकी हो गई मोहब्बत की, कहीं ना कहीं इसे कूजने लगी और इश्क कई बीमारी हो गई इसको, और इसको मिल गया, इसको एक यार पुराना है यार मिल गया, उसने उतार दिया इसका बुखार और उससे हो गया इसको प्यार। उसने पढ़ाया लिखाया, उसको बनाया टीचर और पति के मुंह पे उछाल दी इसने कीचड़। तो इतनी निकली लीचड़ और अब चिल्ला रही है कि भाई ये देखो ये है मोहब्बत। मैं जितने पति हैं उनको मैं सुझाव देता हूं कि भाई पत्नियों को इस प्रकार से मत पढ़ाओ, जो कहीं ना कहीं मैंने अक्सर देखा है कि 100 में से 90% वो महिलाएं जो टीचर बनी है जो पति को धोखा दे गई। ये सारी महिलाओं को आप कैसे टारगेट कर सकते हैं? 90% कह रहा हूँ, 10% सही है, मगर 90% ऐसी हैं। तो भाई हमने देखा है कि पति कैसा भी हो, अगर पत्नी अनपढ़ भी आ जाए ना और पति कमाता है, अच्छा कमाता है, तो वो पत्नी के लिए सब व्यवस्थाएं रखता है, उसके साथ वफादारी करता है, उसके बच्चे पालता है, सब कुछ करता है, मगर पत्नी को जल्दी धोखा नहीं देता। मगर औरत को जहाँ लगे पर वहाँ करती है फरफर, फिर कहीं भी गुटुगु करती है और कोई भी बैठ जाता है टैया पे कबूतर और तुरंत हो जाती है लोटन और टपाटप मस्ताती हुई जाती है, टराटट पर मारती हुई। तो ये हालत है। तो कबूतर भाई क्या कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इसकी जो बीमारी हो गई है, और उम्र के बाद 10 साल का बच्चा 10 साल का बच्चा बेचारा, उसकी भी कर दी ना पढ़ाई खराब और उसका दाखिला तक नहीं कराया और यार के साथ मस्ती लेती रही। पति ने इसको बीच का प्लॉट भी दिलवा दिया इसको, और उसमें अकेले रही मस्त, और वहाँ जहाँ इसका कोर्स हुआ, जहाँ इसकी नौकरी लगी, वहीं उस यार के साथ रहती थी। पति जाता था 2-3 महीने में 1 बार 2 बार, और पति जो मजदूरी करता था, फोटोग्राफर था बेचारा, उसने अपनी ज़मीन जो है बेची, सब कुछ बेचा और पत्नी के सपने साकार किए, मगर इसने क्या कर दिया, अत्याचार करा पति के साथ। लेकिन गुंजन कह रही है, अमन नाम है पति का और इनका नाम गुंजन है, गुंजन कह रही है जितने आरोप लगा रहे हैं ये सारे झूठे हैं, क्योंकि एक भी वीडियो नहीं है इनके पास जहां ये बता सके कि इन्होंने मुझे ऐसे पकड़ा है। पकड़ा है जब तो उसने तो कहा कि मैं दरवाजा खोला तो ये तो बिल्कुल पड़ी थी उसके साथ, मजा ले रही थी, और पति का भाई क्या हालत हुई होगी। वीडियो क्यों नहीं बनाया? वो वीडियो क्या बनाएगा भाई, वीडियो कैसे बना लेगा आदमी, पहले तो शौक हो जाएगा यार पत्नी को किस अवस्था में देख रहा है दूसरे मर्द के साथ, तो वो वीडियो बनाएगा, उसकी हालत क्या होगी, क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी, वो वीडियो के लिए तैयार होगा। ये देखेगा कि फिल्म बना रहा था क्या आदमी, और कल फिल्म बना लेगा तो कहेगी भाई तमंचा दिखा के इसने फिल्म बना ली है। तो भाई वो पति जो सीधा साधा है, मजदूर है, तेरे पढ़ाई के लिए अपनी जमीन बेच दी है, अपना बच्चा होने का 10 साल का होने के बावजूद भी 12वीं क्लास तक पढ़ी थी, इसकी पढ़ाई कराई, टीचर बनाया, इसको सक्सेस किया और इसको फैशन भी कराया, अच्छे से अच्छे कपड़े, बेचारा खुद वैसे ही कपड़े पहनता था पुराने धुराने, और पत्नी को टनाटन कपड़े पहनाता था, क्रीम पाउडर लिपस्टिक और बढ़िया परफ्यूम सारे काम करती थी, और इसको मिल गया यार प्रेम प्रकाश, इसको नया जो यार मिला, और अमन कुमार का कहीं ना कहीं बुखार उतर गया। प्रेम प्रकाश केवल मेरा दोस्त है, उसने इंटरव्यू में भी यही आरोप लगाया। दोस्त तो बनते ही हैं, पहले कहीं दोस्त नहीं थे जब गांव में रह रही थी, जब कोई दोस्त ना आया स्पाइस धप्पा करने, समझे। अब तो पप्पा छीन लिया तूने, दूसरा पप्पा बना दिया बच्चे का, जब कोई दिक्कत नहीं थी तुझे, अब तुझे पति मिल गया और यार मिल गया, तेरे दोस्त मिल गए, बहुत सारे दोस्त मिले। दोस्त कहाँ से मिले तुझे,
कहीं ना कहीं तुझे पढ़ा दिया लिखा दिया, टीचर बन गई, अच्छी सरकारी। अब पति बेचारा इतना निराश हो चुका है, अब उसको देखने के बाद वो कह रहा मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता, मुझे चाहिए तलाक, मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता, अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और निश्चित रूप से जो मेरा पैसा बर्बाद हुआ है वो पैसा मेरा दिलवाओ उससे। और दूसरे नंबर, जैसे पत्नियां लेती हैं पति से खाना खर्चा, इसकी सरकारी नौकरी है, मेरा कोई काम धंधा नहीं है, तो कोर्ट न्यायालय से उम्मीद करता हूं कि मेरे को भी खाना खर्चा बांधे, महीनेदारी दे, क्योंकि इसकी सरकारी नौकरी है। और मेरे यह तक प्रयासों से लगी है, मेरी जमीन भी की है, जायदाद भी की है, मगर इसने तो मेरी इज्जत तक बेच दी, सब कुछ लुटा दिया। ये तो मौज ले रही है, बाहर पिकनिक मनाने गई थी और सारे के सारे कांड करके आई है, पता नहीं क्या क्या करा के आई है। इसने ऐसा बनाया ब्रांड कि अपनी ठुकवाली इसने पूरी की पूरी टपाटप। बताइए, वो कह रहे हैं कि जैसे आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं इस समय, गुंजन कह रही है कि उस हिसाब से तो बहुत जल्द होगी कि मैं आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या कौन करेगा? गुंजन कह रही है। गुंजन ये कर ही नहीं सकती, ये आत्महत्या कर लेगी। अभी तो गुलछर्रे उड़ाना चालू हैं, अभी नहीं, ये तो उकसाने वाली बात होगी, कर ही नहीं सकती, वो कर लेगी। कहाँ से कर लेगी? अभी तो इसने कहा गाँव में क्या खाने को मिला, पहला पति हजम नहीं, दूसरा यार मिल गया, यार से हो गया प्यार और चल रहा है बुखार, ये करेगी आत्महत्या? ये तो पति की आत्महत्या कराने के नौ लानत ला दी है। लड़का है 10 साल का बेचारा, वो मासूम, उस बच्चे की जिंदगी। तो महिला देखिए, पति को भी लात मार रही है, लड़के को भी लात मार रही है। मगर इस स्थिति में अगर कोई पति होता और पति की ऐसी कारतूतें पकड़ी जाती तो पति किसी भी स्थिति में इस प्रकार नहीं करता, वो अपने बच्चे को भी अपनाता, अपनी पत्नी को भी अपनाता और माफी मांगता। ये तो माफी नहीं मांग रही, ये तो अड़ रही है, कह रही है मैंने कुछ करा ही नहीं है। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी और मैं जो है डाइवोर्स लेना चाह रही थी इस आदमी से और ये डाइवोर्स देने के लिए तैयार नहीं। हाँ, तो डाइवोर्स किस लिए ले रही थी? डाइवोर्स किस लिए ले रही थी? इसलिए तो ले रही थी इसको यार मिल गया है। तो ये 2.5 साल से लगी थी, तो 2.5 साल से क्या कर रही थी? कहीं ना कहीं तो कुछ कर ही रही थी ना, कुछ तो मजे ले रही थी, पति को धोखा दे रही थी। और अब ये कह रही है पकड़ी गई तो कह रही है इसने मेरे को वीडियो बना ले। अबे क्या क्या बनाएगा तेरी, क्या क्या गुलछर्रे उड़ाए, पिकनिक मनाने गई बाहर, वहाँ मजे लिए इसने, पूरे मजे लिए। कह रही टीचर के पास जा रही हूँ, महिला टीचर हो गए, महिला टीचर एक भी नहीं गई इसके साथ, वो ही गया इसका यार प्रेम प्रकाश, नाम भी उसका प्रेम प्रकाश, मतलब प्रेम का। और इसकी जिंदगी लीगल है, लीगल प्रोसीजर के माध्यम से डाइवोर्स ले सकते हैं, डाइवोर्स से क्या आपत्ति रही है? तो डाइवोर्स ले ले, कह तो रहा हूँ, खाना खर्चा दे उसका, महीनेदारी मन का। हाँ, मन को देना पड़ेगा भाई, ये कोर्ट का निर्णय होना चाहिए। जब आदमी पति पत्नी को छोड़ता है तो पत्नी खाना खर्चा लेती है, महीनेदारी लेती है, तलाक देने के बाद भी तो पत्नी की सरकारी नौकरी लगी है तो निश्चित रूप से उसे भी खाना खर्चा देना चाहिए। उसकी नौकरी लगी है, पति मजदूर है, मेहनत करता, फोटोग्राफर है और अपनी जमीन बेची है, जो जमीन का पैसा बेचा है, जो जमीन बेची है वो पैसा भी दे। जिस प्रकार दहेज के पैसे लेते हैं लोग, वापस दो, तलाक हो रहा है, तो भाई पति ने इसको पढ़ाया है जमीन बेच के। अच्छा, जमीन का एक मुख्य मुद्दा है। हालांकि गुंजन इंटरव्यू में ये कहती हैं कि अगर जमीन बेची है मेरे पति ने तो वो दस्तावेज दिखाए, उन्होंने मेरे लिए जमीन तो बिल्कुल नहीं बेची। तेरे लिए क्या नहीं बेचा? अब क्या खाए इसको? हरी भरी आओगे, पति सूख के हो गया कंगाल, देखा नहीं बेचारे की दाढ़ी कैसे बढ़ रही थी, शकल सूख गई है, खुश्की आ गई है चेहरे पे, और इसको देखो तरोताजा। प्रेम प्रकाश ले रहा मजे। मैडम ये देखो, ये हाल चल रहा है, कुछ बोलो, लोगों को बताओ। और आपको तो क्या लगता है कि गुंजन को इसके तहत जिस हिसाब से वो पकड़ी गई है, अब उसका वीडियो वायरल हो रहा है, उसके तहत कार्यवाही होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। गुंजन कुमारी अभी नहीं है, कुंवारी। परिवार वाले कह रहे हैं कि अगर प्रेम प्रसंग की बात है तो वो तो अमन का भी प्रेम प्रसंग चल रहा था, कह रहे 1.5 साल से तो अमन भी किसी के साथ रिलेशन में। कौन अमन? कहाँ से आ गया? उसका पति। अरे उसकी तो हालत ऐसी है बेचारा, आईसीयू में भर्ती हो जाए आज की डेट में। अच्छी थी मैं, इसलिए ऐसा। पढ़ने में अच्छी थी, क्या बात कर रही, क्या अच्छी थी, देश की दुनिया सब बेकार होता थी, और ये पढ़ने में अच्छी थी। पति ने देखा, उतार के पड़ी थी कच्ची और खा रही थी मच्छी, शर्म नहीं आई इसको। और पुलिस वालों के सामने कितनी बदतमीजी से पेश आई है पति से। तो ये इज्जत करती है, इसने कोई गलती नहीं की, कोई कुछ गलत काम नहीं किया, तो इतनी बदतमीजी क्यों कर रही थी? और फिर क्यों कह रही कि भाई 2.5 साल से मैं इससे तलाक लेना चाह रही हूँ? तो भाई जिसने पढ़ाया लिखाया, टीचर बनाया, उसके जीवन में कीचड़ उछाल दी, उसका मुंह काला कर दिया, जबकि खुद ने मुंह काला करवा रखा है, और अपना कहीं ना कहीं काला करा के मुंह, और कह रही है हुलाला हुलाला। अब कैसे कराएगी हलाला? क्योंकि तुझे करना पड़ेगा इस्लाम कबूल, और ये है उसूल।
तो बताइए, कह रही कि पहले मैं कितनी अच्छी हुआ करती थी, जब शादी से पहले जो भी मेरी फोटोज वायरल है, अलग अलग तरीके से गुंजन जो है इस पूरे मसले पर तर्क दे रही है। सोचिए जरा, इंटरव्यू में वो कह रही है कि पहले मैं कितनी अच्छी हुआ करती थी, शादी के बाद कितनी बर्बादी हो गई मेरी। शादी के बाद वो तो जानती होगी ना क्या क्या बर्बाद हुआ उसका। जब वो पड़ी हुई थी भाई किस हालत में, पति ने देखा कि निर्वस्त्र हालत में, उसने कहा जैसे पति पत्नी पड़े होते हैं जिस हालत में, उस हालत में, उस कंडीशन में देखा मैंने अपनी पत्नी को। तो वो आदमी को देखो उस दिल पे क्या बीती होगी। उस आदमी के पहले तो संभल नहीं पाया होगा और कह दिया वीडियोग्राफी क्यों नहीं करी। क्या तू करा रही है कहीं ना कहीं काम 35 और पति बना के तेरी वीडियो और रील, समझे? है तू है डंकी, तू निकली चील जो खा रही है, नोच रही है अपने आदमी को, अपने बच्चे को। 10 साल का बच्चा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो बच्चा पढ़ने लिखने लायक था और तूने पति की जमीन जायदाद सब बिकवा दी। तो ऐसी महिला कहीं है, देखो आप ज्योति मौर्य वाला कांड है, वो भी देखिए, उसको ही बनाया था भाई SDM, उसने भी करा कांड, उसको भी कहीं ना कहीं मिल गए थे। वो कौन थे, क्या नाम था उसका? शुक्ला जी ने पूरे के पूरे ऐस करने के बाद कहा कुछ नहीं है तो महिला मित्र है, तो वो तो भाई शुक्ला जी तो हाथ हिला के निकल गए। बाद में फिर ये भी कहने लगी, अब पति भी तो है बेचारा तैयारी कर रहा है, आलोक मौर्य भी तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है तैयारी, UPSC की तैयारी में लगा हुआ है। वो भी कह रहा है यूं ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अब वो इंतकाम दिखाएगा इसको और इसका इंतजाम करेगा। चिंता मत कर, हम तेरे साथ है मौर्य, निश्चित रूप से इसके साथ इंतकाम दिखाने की जरूरत है। ऐसी महिला, धोखेबाज महिलाओं को कहीं ना कहीं आपको सिखाना पड़ेगा। ये जो बदतमीज पुरुष जो हमेशा होता है पत्नी के साथ हमेशा वफादार रहता है, मगर महिलाओं को जहाँ मौका मिले वहाँ चौका और छक्का मारने में देर नहीं लगाती और न जाने कहाँ कहाँ मरवाती हैं, ऐसी तेजी कराती हैं। भूतनी की इन्होंने कर रखा देश बर्बाद। कुछ सेलेक्टिव महिलाओं के लिए, आप पूरी कौम को नहीं टारगेट कर सकते हैं। पूरी कौम की नहीं कह रहा यार, पूरी उसी महिलाओं की कह रहा हूँ जिनको पढ़ा रहे हैं। मैं कहता हूँ 90% महिलाएं ऐसी निकल रही हैं, सब महिलाओं को नहीं कह रहा। और इसी वजह से भाई कोर्ट भी कहीं ना कहीं, सुप्रीम कोर्ट भी, न्यायालय भी अब इस चीज़ को समझ रहा है। अभी देखा नहीं, जैसे जो पहले पूरे घर को बंद कर देते थे, महिला दहेज का मुकदमा लगा देती, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कोई इस प्रकार का मुकदमा होगा तो सिर्फ पति के ऊपर लगेगा, पूरे परिवार को बंद नहीं किया जाएगा। और पहले क्या होता था, नंद भी अंदर, भाभी भी अंदर, सास भी अंदर, और भी घर के अंदर बच्चियां भी अंदर। तो क्या भाई महिलाओं को अधिकार दिलाओगे तुम? महिलाएं अंदर कर दी, उनका भी शोषण हो जाता था। तो निश्चित रूप से कोर्ट समझने लग गया है कि महिलाएं, जिस महिला को थोड़ी सी भी आज़ादी मिलेगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, भाई बहुत सारे लोग बैठे हैं, बरगलाने वाले ही बैठे हैं, तो तुरंत करती है आइस पाइस धप्पा, भले आइस पाइस भी करे, कोई कर जाएगा धप्पा और बना लेगी दूसरों का, बच्चों का, अपने आप को बना दे किसी खसम को पप्पा। तो भाई अब ये पप्पा जो था वो ढूंढ रहा है, देखो मुरझाया हुआ चेहरा है उसका, अमन कुमार का है, वो लग रहा है खुद आत्महत्या कर लेगा, उसे लग रहा है कहाँ डूब के मरूं, कहाँ जाऊं। तो ऐसी औरतों के साथ कहीं ना कहीं सरकार को, कोर्ट को अच्छे निर्णय लेने चाहिए और इसकी महीनेदारी माननी चाहिए। इसको तलाक दिलाए अमन कुमार को, इसको तलाक मिले और इसको कहीं ना कहीं महीनादारी, जो इसकी पत्नी की सरकारी नौकरी लगी है उसकी हिस्सेदारी मिले इसे, उस तनख्वाह में से, और जो इसकी ज़मीन बिकी है उसका पैसा भी इसकी पत्नी से दिलवाना जाना चाहिए। और बच्चे के भविष्य के लिए भी, बच्चे का भी खाना खर्चे का आधा खर्चा ये औरत उठाए, क्योंकि यह है गुंजन कुमारी और ये कहीं ना कहीं प्रेम प्रकाश की हो गई है प्यारी, और ये कहीं अमन कुमार की हत्यारी हो गई है, उसके अरमानों की हत्यारी हो गई है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसका घर परिवार बर्बाद कर दिया। अब बेचारा वो कहाँ जाए, इस कंडीशन में कहाँ जाए बताइए, वो कैसे जिएगा? उसको तो मिल गया खसम, इसको कहाँ से मिलेगी लुगाई? ये कहाँ जाएगा? इसके पास भी तो भाई कुछ ना कुछ, ये कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? तो ये तो आत्महत्या करेगा या क्या करेगा, हेडपंप चला के जिंदगी गुजारेगा, ये सोचो। बताइए, जिस प्रकार से अमन अभी तक इंटरव्यू दे रहा था और जाहिर तौर पर वो चौंकाने वाला रहा कि एक महिला केवल अपने पति को धोखा नहीं देती है बल्कि 10 साल के मासूम बच्चे की भी जिम्मेदारी लेने से अस्वीकार कर देती है। सोचिए, इस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है, महिलाओं को कहा जाता है। बात सुन लो, वो जो बच्चा भी रहता था उसके साथ, बच्चे ने भी बताया कि भाई जो आता था वो आदमी है तो मेरे को भगा देती थी, कभी टोपी लेने कभी कुछ लेने, और भगा देती थी। मेरी पढ़ाई भी नहीं करा रही थी, एडमिशन इसलिए नहीं कराया कि वो बच्चा वहीं रहेगा, इसलिए उसने एडमिशन नहीं कराया। बिल्कुल, ये आरोप भी उस बच्चे ने लगाए हैं। 10 साल के बच्चे ने कहा है कि जब मैं माँ से सवाल करता था कि आखिरकार ये कौन है, तो वो कहती थी कि तुम्हारे मामा पिता को अगर पता चले तो उन्हें बताना कि मामा है। कितनी शर्मनाक घटना है। मैडम ये मामा कहती थी, उसके आगे पजामा उतार देती थी।
तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच गुंजन जो है अब घिरती दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पर गुंजन की बदनामी की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। फिलहाल इस चर्चा के बारे में, इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।